हेलो। आप सब कैसन बनी जा? आप लोग के राखी कैसन मनल? हमके कमेंट करके ज़रूर बताइब जा। और जौन हम दूगो रिएक्शन ऐसे पहले आप लोग के पढ़ा ले रही, तो उ रिएक्शन याद भइल कि नहीं भइल, तो एहू के बतावे के चाहिए ना आप लोग के। तो प्लीज़ कमेंट करके हमके ज़रूर बताइन जा। और आप लोग के हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के ले आइब। एकरे खातिर आप लोग के सपोर्ट करे के पड़ी। हमार सपोर्ट करी जा तो हमार चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं अपना क्या करती हूँ कि आगे का जो हमारा नेम रिएक्शन है उसको स्टार्ट करती हूँ। चलिए, ये नेम रिएक्शन क्या होता है कि आपको नेम रिएक्शन के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा और रिएजेंट क्या यूज़ होगा। अगर ये तीनों याद है तो आपको कोई भी नेम रिएक्शन याद करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस 2-3 बार आप मेरे साथ बोल भी ले रहे हो, अगर पढ़ते समय 2-3 बार बोलोगे या लिखोगे। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है लर्न करने का? आप केमिस्ट्री में सबसे अच्छा होता है कि आप उसे लिखो, बार बार लिखोगे तो वो चीज़ें लर्न हो ही जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, हमारा सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है कि हमें पता है कि एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से हमें एराइल हैलाइड मिलता है। और ये कैसा होता है? रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये कैसा होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और इसमें जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, तो इसको हम कैसे पाते हैं? तो कोई जब डाइजोनियम सॉल्ट हमें पाना होता है तो हम सिर्फ सिंपल सा है कि एनिलीन ले लेते हैं। एनिलीन को जब आप NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराओगे HX की प्रेजेंस में, तो आप HX की जगह और कुछ ले सकते हो जो कि आपको बनाना है। लेकिन जब हमें सैंड मेयर दिखाना है तो हम HX ही रखेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम HX रखेंगे और NaNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें डाइजोनियम मिलेगा और डाइजोनियम के साथ X माइनस मिलेगा। X माइनस क्या हो सकता है? यहाँ पे कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सैंड मेयर में आपको 3-4 रिएक्शन मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 3-4 आपको रिएक्शन मैं बता देती हूँ साथ के साथ, जो कि तीनों चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब डाइजोनियम सॉल्ट में आपने देखा कि डाइजोनियम आपको आता है। ठीक है, डाइजोनियम हो गया N2 प्लस। ठीक है, N क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N है, X माइनस है। अब इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे? कॉपर X से। ठीक है, कॉपर X से, X की जगह आप ClBr भी ले सकते हो, Cl या Br ले सकते हो। ठीक है, तो ये जब लेते हो तो आपको इसमें क्या है कि जब ये X जो है, ये X कहाँ अटैच हो जाएगा? आपके इस पोजीशन पर आके बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बना देगा हेलो बेंजीन। और इसमें क्या निकल जाता है? N2 निकल जाता है, नाइट्रोजन क्या है? निकल जाता है। वैसे ही जब हम इसकी जगह पे यहाँ पे डाइजोनियम लेंगे और CuX की जगह अगर Ki ले लें, पोटेशियम आयोडाइड ले लें, तो आयोडीन जा करके अटैच हो गया इस पर, तो ये बना दिया आयोडोबेंजीन और N2 निकल गया। वैसे ही जब CuCN ले लेते हैं, CN आपको पता है ना, ये I, X, CN सारे निगेटिव हैं। ठीक है, इस पर अटैक कर दिए, इस पोजीशन पर जब अटैक किए तो ये क्या हो गया? आपको N2 निकल गया और ये बेंजीन के साथ बेंजोनाइट्राइल बना दिया। अब इसी तरह एक्वस H2SO4 से भी रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा? ये OH आ जाएगा, इस पर एल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, और N2 निकल जाएगा। तो ये आपका इतना क्या है, ये आपका ये इतना जो आपको दिया हुआ है सैंड मेयर रिएक्शन है, इसको छोड़ करके। ठीक है, और इसी तरह का एक और रिएक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ जो कि लर्न करने में इजी होगा। पहले हमने क्या देखा कि पहले क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना? पहले हमने देखा था ना कि डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, इसमें सोडियम नाइट्राइट था। ठीक है, और HX था। तो पहले जो रिएजेंट है उसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट है और 2 मॉलिक्यूल्स क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड्स का है, HX का है। ठीक है, तो इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? नाइट्रो सोडियम बनाएगा। ठीक है, नाइट्रो सोडियम बनाएगा, नाइट्रो सोडियम बनाया। ठीक है, और सोडियम हैलाइड निकल गया H2O के साथ, H2O के साथ H2O निकल गया, आपको वाटर निकल गया, NaX बन गया, यानी सोडियम हैलाइड बन गया पहले में। ठीक है, और नाइट्रो
नाइट्रोसोनियम बन गया, नाइट्रोसोनियम हमारा बन गया और सोडियम हैलाइड बन गया, ये हमें 2 मिले। ठीक है, अब इसका ही आगे हम रिएक्शन में सेकेंड स्टेप में इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे इसका। अब सेकेंड, पहले में प्रोटोनेशन हुआ। ठीक है, पहले में प्रोटोनेशन हो गया। अब क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसका, एनिलीन। हम क्या बना रहे हैं, अभी अभी हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बना नहीं है, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए पता है आपको एनिलीन ले रहे थे, और एनिलीन में जब सोडियम नाइट्राइट बना रहे थे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो पहले क्या हुआ कि जो हमने रिएजेंट डाला था उसको रिएक्शन कराया, उससे प्रोटोनेशन हुआ, तो हमारा नाइट्रोसोनियम बना और सोडियम हैलाइड बना। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि एनिलीन जो है, एनिलीन और नाइट्रोसोनियम जो है, नाइट्रोसोनियम आपको पता है इस पर क्या है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, जो कि ऑक्सीजन अगर प्लस चार्ज रखा है, ऑक्सीजन आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है और वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख ले, तो वो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल महसूस करता है। ठीक है, अनस्टेबल महसूस करता है, तो वो स्टेबल होना चाहेगा ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एनिलीन लेते हैं। तो एनिलीन आपको पता है कि एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है और इस पर NH2 लगा होता है। ठीक है, NH2 लगा हुआ है। तो NH2 में क्या होता है कि आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, अटैक करता है इस नाइट्रोजन पर, नाइट्रोसोनियम के नाइट्रोजन पर अटैक करता है और डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है इधर। तो ऑक्सीजन पर क्या हो गया, जो आपको ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया, तो ये बना देता है। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ दिखा देती हूँ, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है, क्योंकि ये क्या करेगा कि एक बार जब माइग्रेट करेगा एक हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन, तो ये मान लो ऐसे सिंपल आप ले लो कि ये H2 और O निकल गए। ठीक है, H2O के फॉर्म में, आपको लर्न करने के लिए इजी वे में बता रही हूँ कि इसको ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, ये H2 लेना है और ये इस ऑक्सीजन को लेना है, H2O के फॉर्म में निकाल देना है, और ये नाइट्रोजन जो है इस नाइट्रोजन से आके ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किससे, कॉपर टू डाइजोनियम एंड फॉर्म हैलाइड टू कॉपर 1 हैलाइड एंड टू फॉर्म ए न्यूट्रल डाइजोनियम रेडिकल्स एंड कॉपर टू हैलाइड। से आपको इसको पढ़ने से समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आगे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पर जो प्लस चार्ज है इस पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ठीक है, और उस पे जा कर के ये जो प्लस चार्ज है वो हट जाएगा। ठीक है, इसको क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि कोई भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एलिमेंट्स जो होता है अगर उस पर पॉजिटिव हो जाता है तो वो क्या होता है, अपने को अनस्टेबल महसूस करता है, तो उसे स्टेबल हमने कर दिया और ये डाइजोनियम रेडिकल बन गया। अब ये कॉपर जो होता है ये यहाँ पे माइनस था, आप इसको ऐसे रख सकते हो, ये निगेटिव इस पर जाकर के अटैक किया और ये इसका जो रेडिकल्स था वो माइग्रेट हो गया। ठीक है, ये आपको 2 मिल गया, कॉपर 2 हैलाइड मिल गया। अब क्या होता है कि रिलीज करता है नाइट्रोजन गैस को, हमने पढ़ा था कि N2 निकल रहा है, सब में हमने देखा था। तो ये निकल कैसे रहा है, तो जो डाइजोनियम रेडिकल्स होते हैं प्लस आपको जो कॉपर 2 हैलाइड लिए हैं, तो अब इसमें से क्या होगा कि ये कॉपर में से एक आपको हैलाइड क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप है, ये तो पता है आपको। तो ये क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप भी है और ये निगेटिव चार्ज भी, अटैक भी अच्छा करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये माइग्रेट हो जाएगा। N2 निकल गया, तो N2 निकल गया और X जो है 1 आपको यहाँ पे जाके अटैक किया, तो ये एराइल हैलाइड बन गया और कॉपर एज इट इज़ 1 हैलाइड में आ गया। तो हमें क्या मिल गया, एराइल हैलाइड मिल गया, किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से। हमारे डाइजोनियम सॉल्ट से क्या मिल गया, एराइल हैलाइड मिल गया। आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ रहुआ सब जरूर कमेंट करके हमको बताएं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि कितना आप लोग के समझ में आता, कितना समझ में नहीं खे आवत। ठीक बा, चलिए जा आगे पढ़े। वैसे ही क्या है कि एक और, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग जान जाओ, क्या है कि हम लोग जब डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे थे तो वहाँ पे X बन रहा था, आपने HX लिया था तो X यहाँ पे माइनस बन रहा था, लेकिन ये क्या है BF
BF4 माइनस बन रहा है, ठीक है। तो जब BF4 माइनस बन रहा है और जब इसे हीट कर देते हैं तो इस पर क्या होता है, फ्लोरीन आकर के अटैच हो जाता है। यही क्या है, बल्ज एस्केमैन रिएक्शन है, ठीक है। ये बल्ज एस्केमैन रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। और जब इस पर जब ये चीज़ बना आपका और आपने जब कॉपर 1 और सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन करेंगे तो इस पर नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। सिर्फ इसको बोलेंगे, ये जो पहला वाला है इसको बल्ज एस्केमैन रिएक्शन बोलेंगे, नेम रिएक्शन है। चलिए आगे हम देखते हैं अपना फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मुझे उम्मीद है आप सभी को आता भी होगा। अगर आप बोलेंगे तो इसका मैकेनिज्म मैं समझाऊंगी, अगले वीडियो में समझा दूंगी अगर आप बोलोगे तब, नहीं तो मैं इसे बस ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह के होते हैं और ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपको एक नंबर के लिए लर्न होना चाहिए कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसमें दो तरह से होता है, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको ऐसे लर्न कर लेना है कि अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप होगा, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप होगा, इतना तो आपको पता है। तो अब आते हैं हम अपने रिएक्शन पर आते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है एरोमेटिक proton with an alkyl group through an electrophilic attack on aromatic ring with the help of a carbocation की हेल्प से, ठीक है। इसमें न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ये तो हमें पता ही है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बेंजीन रिंग ले लेना है। बेंजीन रिंग पर कोई भी अल्काइल क्लोराइड लेते हैं, आर यहाँ पे क्या है, आर की जगह पर CH3 ले लेते हैं, C2H6 ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। उसमें क्लोरीन लगा हुआ और AlCl3 हम ले लेंगे। लेविस एसिड क्या है, कैटलिस्ट का तरह काम करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा और प्लस HCl। RX की जगह आप कोई भी, X की जगह ClBr अल्काइल हैलाइड कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन याद हो गया आपको। बेंजीन से क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन रहा है, किसके प्रेजेंस में, कोई भी अल्काइल क्लोराइड होगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। मैकेनिज्म बोलिएगा तो समझाऊंगी, वैसे एक आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहले में होता है कार्बोनियम आयन बनता है या कार्बोकटायन बनता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन रिंग पर, ठीक है। बेंजीन रिंग क्या करता है, अटैक करता है, आपको पता है ना, CH3+ पर अटैक करेगा। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि पहला रिएक्शन स्लो होगा, दूसरा रिएक्शन फास्ट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, स्लो रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है, आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है आपको फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप सभी को पता है कि एसाइल ग्रुप होगा। इसमें क्या होता है, एसाइलियम आयन फॉर्म्ड होता है। जब हम क्लीवेज करते हैं कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तो एसाइलियम आयन बनता है। ये हो सकता है कि पूछ दे, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है किसके बीच, तो लेविस एसिड जो AlCl3 हम ले रहे हैं, ठीक है, और क्लोरीन एटम के बीच, ठीक है। क्लोरीन एटम किसके, एसिड क्लोराइड के, एसिड क्लोराइड हम जो ले रहे हैं इसके, और जो लेविस एसिड है इसके बीच क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है। अगर आप बोलोगे तो मैकेनिज्म मैं डिटेल में बाद में आपको अगले वाले वीडियो में बता दूंगी, लेकिन इसके लिए बेटा आपको करना पड़ेगा कमेंट, ठीक है। और ये जो दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताए, इसमें कुछ नहीं करना है। फ्रेडल क्राफ्ट में आपको, फ्रेडल क्राफ्ट के अल्काइलेशन एसाइलेशन में एक में क्या करना है, बेंजीन रिंग लेना है और अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। दूसरे में क्या करना है, आपको एसाइलेशन में बेंजीन रिंग लेना है और आपको एसिड क्लोराइड ले लेना है, ठीक है, इसमें लेविस एसिड के प्रेजेंस में। अब आपको इसमें आपको बेंजीन एसाइल बेंजीन आपको मिल जाएगा सब्स्टिट्यूटेड, और HBr आपको निकलेगा इसमें से। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। आप इसे अच्छे से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।